अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएस इन्वर्टर को कैसे अनबॉक्सिंग की जाती है और किस तरह से जो है उसे बैटरी में अटैच करके उससे जो है हम बैटरी को चार्ज करते हैं और कैसे जो है इस इन्वर्टर से अपने घर की सप्लाई चलाते हैं। तो दोस्तों आए सबसे पहले इस इन्वर्टर को जो है अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों ये अपोलो कंपनी का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर का मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ कि आप भाइयों को पता चले कि इसको जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो है इस इन्वर्टर को, इस यूपीएस इन्वर्टर को पूरी तरह से जो है अनबॉक्सिंग और जो है इंस्टॉलेशन सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस इन्वर्टर को जो है वो अनबॉक्स कर दिया है। अब इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। दोस्तों ये देखें, ये जो है इस इन्वर्टर का गाइड बुक है और इसमें जो है इस इन्वर्टर को इस्तेमाल करने की पूरी डिटेल लिखी हुई है और इसको देखकर भी आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तकरीबन जो भी इन्वर्टर यूपीएस या इन्वर्टर होता है तो उसमें उसके साथ जो है एक गाइड बुक होती है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है मेड बाय अपोलो का बना हुआ ये इन्वर्टर है और इसकी जो है इनपुट जो है वो 12 वोल्ट डीसी है और आउटपुट जो 220 ये देता है और इसकी कैपेसिटी जो है 750 वाट की है। आउटपुट वाट्स जो है इसके 750 हैं। ये देखेंगे दोस्तों, ये दो तारें इसकी अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं। ये तारें जो हैं वो ये वाली तारें जो हैं ये माइनस प्लस की तारें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तारें हैं। ये जो है बैटरी में कनेक्ट होती है और ये देखें एक साथ में फ्यूज भी दिया हुआ है और यहाँ पर जो है ये एसी में लगाने के लिए ये प्लग है। तो ये प्लग जो है हम एसी करंट में दे देंगे तो ये अपने घर के जो है एसी के बोर्ड में लगा देंगे। इससे जो है इसमें सप्लाई आ जाएगी और ये तारे जो है हम अपनी बैटरी में अटैच कर देंगे। इससे जो है हमारी बैटरी चार्ज होगी और जैसे अगर हमें बिजली जाती है तो उस सूरत में जो है यही इन्वर्टर जो है बैटरी के चार्जिंग तो बंद हो जाएगी बिजली जाने की सूरत में। तो यहाँ ये जो है 220 वोल्ट हमें बैटरी के ज़रिए बनाकर देगा। इस सॉकेट के ज़रिए जो है हम 220 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो बटन है ये इस वजह से ये बटन दी जाती है कि अगर हमें ये 10 एम्पियर ये 20 एम्पियर, अगर हमारी बैटरी हमें आहिस्ता चार्ज करना है तो हम 10 एम्पियर में रखेंगे। अगर हमें फास्ट चार्जिंग चाहिए तो हम इसको 20 एम्पियर पे इस बटन को कर देंगे। तो इस तरह जो है ये बहुत फास्ट चार्जिंग करेगा। ये था दोस्तों इस अपोलो इन्वर्टर का तफसील। अब बैटरी की तरफ आते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक एजीएस बैटरी है और ये इस वक्त डब्बा में बंद है। ये नया लिया गया है। इसका जो रेट है इस वक्त वो 7,500 रुपये है। ये 100 एम्पेयर की एजीएस की बैटरी है। तो आए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों इस वक्त जो है एजीएस बैटरी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और जो भी लोग ये एजीएस बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका बैकअप टाइम अच्छा होता है। थोड़ी सी ये महंगी है लेकिन चीज़ अच्छी है। वो मुहावरा है दोस्तों के बार बार रोने से अच्छा है एक दफ़ा रो लेना चाहिए।
सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे एक बार। तो बात है क्वालिटी की। आए दोस्तों, अब जो है इस यूपीएस इन्वर्टर को जो है इस बैटरी से अटैच करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका आप देखें। सबसे पहले हम इसमें जो है बैटरी के जो टर्मिनल है वो लगाएंगे। टर्मिनल जब भी ले दोस्तों, ये दो साइज के होते हैं, एक थोड़ा सा मामूली सा छोटा और बड़ा साइज होता है। तो हमें एक दूसरे में लगा के चेक करना होता है कि कौन सा साइज किस में सही आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है टर्मिनल लग चुके हैं। तो दोस्तों, टर्मिनल लगाने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि मजबूती से लगाना चाहिए और इसमें ज़्यादा भी टाइट हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ कि बैटरी के जो अपने टर्मिनल है वो टूट जाएंगे। तो बहुत प्यार से इसको टाइट करना होता है कि ये टाइट भी हो जाए और किसी किस्म का नुकसान ना हो। और बेहतर ये है कि इसको लगाने से पहले, टर्मिनल लगाने से पहले जो है हमें वो ग्रीस लगा लेना चाहिए। उससे जो है ये जो बैटरी की अपना तेजाबियत होती है वो टर्मिनल को ख़राब नहीं करती है। मैं फिर से आपको बता दूं कि बैटरी में जो है टर्मिनल लगाते हुए हमें ख़ास बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई ज़ोर से कोई चीज़ इस पे ऐसे नहीं मारनी है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं टाइट करनी होती है। बहुत ही प्यार से और आराम से इसको टाइट करना होता है दोस्तों, कि ये मजबूती से टाइट भी हो जाए और किसी किस्म का नुकसान भी ना हो। जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी आप इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन करें तो उसको जो है बहुत इत्मीनान के साथ, हाजिर दिमागी के साथ ये काम करें कि यहाँ से अगर ये चिमटा आपस में टकरा जाए तो भी एक तरह का फ्लश हो सकता है। ये मैं एक लूज रख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है मुझे इन्वर्टर की तार लगानी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है टर्मिनल भी मजबूती से लग चुका है। अब जो है हमें इस पे इन्वर्टर की या यूपीएस की 2 तारें लगानी है। उसके बाद जो है इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और हम उससे घर की सप्लाई चला सकते हैं। जब भी किसी भी बैटरी को दोस्तों चार्ज पे लगाना हो तो उसको जो है उसके ढक्कन को चेक कर लें, ढक्कन को हल्का हल्का लूज कर लें कि अगर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। बाज़ औक़ात ये जो आप बीच में होल देख रहे हैं, ये सुराख जो है वो गर्द गुबार से बंद हो जाती है। उस सूरत में जो है बैटरी जो है धमाके से उड़ जाती है। ऐसा भी बाज़ औक़ात देखा गया। तो अगर आपका ढक्कन लूज रहेगा तो इससे किसी किस्म के नुकसान का खतरा ना होगा। पानी का मेयार भी दोस्तों ये होनी चाहिए कि ये बैटरी का पानी आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक है। तो बैटरी का पानी हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वो बैटरी का जो है जितने यहाँ प्लेटें लगी हुई हैं सब में पानी यहाँ तक बराबर हो। अगर इस लकीर से नीचे वाली लकीर पानी जाती है तो उससे जो है बैटरी की प्लेटें डैमेज होने लगती हैं। तो आप हमेशा बैटरी के पानी को चेक करते रहें और ये देखें कि इस निशान के दरमियान पानी हो, आखिरी यहाँ तक हो और इससे नीचे ना जाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने ये जो है टर्मिनल में इन्वर्टर की जो है माइनस प्लस की तारें अटैच कर दी हैं और मैंने इस चाबी की मदद से इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें अच्छी तरह से टाइट भी करना होता है और इसको ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना है कि ये बैटरी के टर्मिनल को नुकसान हो और फिर जो है ये बैटरी के ढक्कन को लूज कर लेना है। और उसके बाद जो है ये देख रहे हैं आप, ये प्लग है, ये प्लग को हमने एसी करंट में देना है, अपने घर के जो है स्विच बोर्ड में इसको लगाना है। इस तरह जो है ये बैटरी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्लग को फिर देखें बिजली के स्विच में लगाता हूँ
जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है यूपीएस और ये जो है इन्वर्टर जो है वो जो बैटरी को चार्ज कर रहा है, और जो इनपुट करंट है वो इस वक्त आ रहा है 160-70 ये जो है करंट बता रहा है। तो यहाँ वोल्टेज जो है इस वक्त बहुत लो है, इस वजह से जो है वोल्टेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन ये जो है इन्वर्टर जो है अपनी तरह काम जो है बखूबी कर रहा है, और ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है। अब हमें इन्वर्टर से अगर लाइन लेना हो तो इस वक्त ये वही करंट देगा जो इसे मिल रही है। जब पीछे से हम इस करंट को बंद कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने तार निकाल दिया। अब मुझे अगर इसको स्टार्ट करना होगा तो मैं ये बटन को दबाऊंगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस वक्त जो है आउटपुट 230, 29, 27 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों ये इसका अब जो है अपना करंट है, ये बैटरी से जो है 12 वोल्ट लेकर जो है ये 220 बिजली बनाकर ये आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर इसके जो है वोल्ट लिखे हुए हैं। अब जितनी ये अपलोड ये यहाँ पे है, आउटपुट लोड यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर आपको देखने में आ रहा है कि ये आउटपुट लोड इस वक्त 0 है। तो इसकी जो है इस वक्त इससे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा रही है, कोई चीज़ नहीं चल रही, इस वजह से यहाँ पर 0 शो कर रहा है। अगर हम इस पर कोई लोड डालेंगे तो ये वहाँ पर ये हमें लोड शो करेगा। जैसे कि हम इस पर कोई भी चीज़ चलाते हैं, इस वक्त जो है ये करंट जो है 225-30 के दरमियान करंट दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। मैं इस इन्वर्टर पे जो है एक पेडिस्टल फैन चला रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, ये मैं पेडिस्टल फैन इस पे चला रहा हूँ, और ये जो है 138 वाट्स इससे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें आउटपुट लोड ये शो कर रहा है। ये इन्वर्टर टोटल जो है ये 750 वाट का है। तो इस वक्त जो है 140 वाट इससे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये था दोस्तों इस इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन करने का पूरा तरीक़ेकार। ये यहाँ पर मैंने जो पीछे का सॉकेट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये सॉकेट में मैंने ये तार लगाया है। तार से जो ये पेडिस्टल फैन चल रहा है। ये बैटरी चार्ज सही तरह से नहीं है, इसलिए इसका बैकअप मोड बहुत कम है। तो इसकी जो है तार ये पंखा को मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि इस प्लग में जो है ये आप देख रहे हो ये इन्वर्टर का अपना प्लग है, और इसमें जो है 3 पिन प्लग लगा हुआ है, क्योंकि हमारे घरों में आमतौर पर 2 पिन प्लग होता है। तो इसलिए मैंने ये मल्टी शू अडेप्टर लगाया है कि इसमें जो है इस अडेप्टर में लगने के बाद ये आगे से जो है 2 पिन बन जाता है, और ये आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा प्लग हो तो ये आप अडेप्टर ले सकते हैं। ये 30 रुपये का 25 रुपये का आमतौर पर मिल जाता है आसानी से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो है यूपीएस इन्वर्टर को जो है इंस्टॉलेशन का पूरा तरीक़ेकार समझ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, कि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।